नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना नौवार। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। वाराणसी खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रवाना हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को वाराणसी रेलवे स्टेशन से रवाना किया। स्टेशन पर इस मौके पर उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। इस दौरान यात्रियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 8 के उस पार पीएम मोदी की एक झलक पाने को लोग बेताब नजर आ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि काशी खजुराहो वंदे भारत के अलावा फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत, लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत और एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेनों को भी आज हरी झंडी दिखाई गई है। अब देश में 160 से अधिक नई वंदे भारत ट्रेनें संचालित हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश में चलाई जा रही वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ रेल परियोजनाएं नहीं बल्कि भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक राष्ट्रीय अभियान है। वंदे भारत ट्रेन को उन्होंने भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए बनाई गई ट्रेन बताते हुए कहा कि इस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। अब आज का दिन भी बड़ा शुभ है। हम ई विकास पर्व के आप सब लोग के शुभकामना देत है। साथियों, दुनिया भर के विकसित देशों में आर्थिक विकास का बहुत बड़ा कारण वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है। जिन भी देशों में बड़ी प्रगति, बड़ा विकास हुआ है, उनके आगे बढ़ने के पीछे बहुत बड़ी शक्ति वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है। अब मान लीजिए कोई इलाका है, लंबे समय से वहां रेल नहीं जा रही है, रेल की पटरी नहीं है, ट्रेन नहीं आती है, स्टेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही वहां पटरी लग जाएगी, स्टेशन बन जाएगा, उस नगर का अपने आप विकास शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही एक छोटा सा रोड बन जाता है, किसानों की आवाजाही, किसानों का माल वहां से बाजार में जाना शुरू हो जाता है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बड़े बड़े ब्रिज, बड़े बड़े हाईवे, इतना ही नहीं होता है। कहीं पर भी जब ऐसी व्यवस्थाएं विकसित होती है तो उस क्षेत्र का विकास शुरू हो जाता है। जैसा हमारा गांव का अनुभव है, जैसा हमारे कस्बे का अनुभव है, जैसा हमारे छोटे नगर का अनुभव है, वैसा ही पूरे देश का भी होता है। कितने एयरपोर्ट बने, कितनी वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, दुनिया के कितने देशों से हवाई जहाज आते हैं, ये सारी बातें विकास के साथ जुड़ चुकी है। और आज भारत भी बहुत तेज गति से इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी कड़ी में आज देश के अलग अलग हिस्सों में नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। काशी से खजुराहो वंदे भारत के अलावा फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत, लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत और एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत, इसको भी हरी झंडी दिखाई गई है। इन 4 नई ट्रेनों के साथ ही अब देश में 160 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेनों का संचालन होने लगा है। मैं काशी वासियों को, सभी देशवासियों को इन ट्रेनों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही है।
ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। वरना पहले हम कर सकते हैं क्या? ये तो विदेश में हो सकता है, हमारे यहां होता। होने लगा कि नहीं होने लगा? हमारे देश में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हमारे देश के लोग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? ये हमारे देश की ताकत है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर वोटिंग के बाद अब बारी दूसरे चरण की है। दूसरे चरण में 18 जिलों की 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदाता 11 नवंबर को होगा। यही वजह है कि राजनीतिक दलों ने दूसरे चरण की सीटों पर प्रचार की ताकत झोंक दी है। दूसरे चरण में यूपी की सीमा से सटे बिहार की सीटों से लेकर चंपारण बेल्ट, मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्र की सीटें पर मतदान होगा। इस तरह पहले चरण में एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी की साख दांव पर लगी थी, तो दूसरे चरण में बीजेपी का असल इम्तिहान होना है। वहीं महागठबंधन में आरजेडी ही नहीं, कांग्रेस को भी साबित करने का चैलेंज होगा। तो असदुद्दीन ओवैसी को बिहार में अपनी साख बचाए रखने की चुनौती है। 2020 में ओवैसी ने इस चरण की सीटों पर जीतकर सभी को चौंका दिया था। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं बिहार के दूसरे चरण में कहां-कहां मतदान होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए डाले जाएंगे वोट। दूसरे चरण में 18 जिलों की सीटों पर चुनाव है। दूसरे चरण में गयाजी जिले की 10 सीटों पर मतदान, कैमूर जिले की 4, रोहतास जिले की 7 सीटों पर डाले जाएंगे वोट, औरंगाबाद जिले की 6, अरवल जिले की 2 सीटों पर मतदान, जहानाबाद की जिले की 3, नवादा जिले की 5 सीटों पर डाले जाएंगे वोट, भागलपुर जिले की 7, बांका जिले की 5 सीटों पर मतदान, जमुई जिले की 4, सीतामढ़ी जिले की 8, शिवहर जिले की 1 सीट पर मतदान, मधुबनी जिले की 10, सुपौल जिले की 5 सीटों पर डाले जाएंगे, पूर्णिया जिले की 7, अररिया जिले की 6 सीटों पर मतदान, कटिहार जिले की 7, किशनगंज जिले की 4 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, पूर्वी चंपारण जिले की 12 सीटों पर मतदान, पश्चिमी चंपारण जिले की 9 विधानसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। जम्मू कश्मीर के बीजेपी के सांसद जुगल किशोर शर्मा ने वंदे मातरम को लेकर छिड़े विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस मंत्र के माध्यम से देश ने आज़ादी पाई है और आज़ादी दिलाने में वो सभी महापुरुष जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई शामिल थे, उन्होंने वंदे मातरम के बैनर तले आज़ादी की लड़ाई लड़ी और उसी से देश के प्रति समर्पण की प्रेरणा भी मिलती है। मुझे नहीं लगता कि वंदे मातरम का किसी को विरोध करना चाहिए। इसके अलावा बिहार चुनाव को लेकर सांसद ने कहा कि बिहार में हर व्यक्ति चाहता है कि विकास जिस तेज गति से चल रहा है, बढ़ रहा है, नरेंद्र भाई और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये आगे बढ़ता रहे, इसलिए लोग एनडीए को वहां पर फिर से ला रहे हैं। बताते चले, जम्मू कश्मीर के बीजेपी के सांसद जुगल किशोर शर्मा ने वंदे मातरम को लेकर छिड़े विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस मंत्र के माध्यम से देश ने आज़ादी पाई है, आज़ादी दिलाने में वो सभी महापुरुष जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई शामिल थे, उन्होंने वंदे मातरम के बैनर तले आज़ादी की लड़ाई लड़ी और उसी से देश के प्रति समर्पण की प्रेरणा भी मिलती है। मुझे नहीं लगता कि वंदे मातरम का किसी को विरोध करना चाहिए। इसके अलावा बिहार चुनाव को लेकर सांसद ने कहा कि बिहार में हर व्यक्ति चाहता है कि विकास जिस तेज गति से चल रहा है, बढ़ रहा है, नरेंद्र भाई और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये आगे बढ़ता रहे। जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में आतंकवाद का समर्थन करने वालों के खिलाफ पुलिसिया अभियान चलाया गया। इसमें कई जिलों में ओवरग्राउंड वर्कर्स के 100 से अधिक घरों पर एक साथ छापेमारी की गई है। राज्य पुलिस की टीम कुलगांव, डोडा, राजौरी और कठुआ में एक साथ रेड की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह तलाशी अभियान उन स्थानीय व्यक्तियों के घरों तक भी पहुंचा है जो इस
समय पाकिस्तान में रहकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। ये सर्च अभियान क्षेत्र में आतंकवाद को समर्थन देने वाले नेटवर्क को ध्वस्त करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि आतंकवाद रोधी अभियान के तहत जम्मू कश्मीर में कुलगांव पुलिस ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से कथित तौर पर गतिविधियां चलाने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की गई। वहीं कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। खुफिया एजेंसियों से मिले विशेष इनपुट के आधार पर सेना और अन्य सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में एक संयुक्त अभियान शुरू किया। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स ने दी है। चिनार कॉर्प्स के अनुसार यह अभियान घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के लिए चलाया गया। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में पार्थ पवार के जमीन संबंधित गड़बड़ी मामले में वरिष्ठ समाजसेवी अन्ना हजारे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी मंत्री का बेटा इस तरह का व्यवहार करता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें असली दोष मंत्री का ही है, क्योंकि संस्कार सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। पहले परिवार से लेकर पूरे समाज तक के संस्कार मायने रखते हैं। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में पार्थ पवार के जमीन संबंधित गड़बड़ी मामले में वरिष्ठ समाजसेवी अन्ना हजारे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर किसी मंत्री का बेटा इस तरह का व्यवहार करता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें असली दोष मंत्री का ही है, क्योंकि संस्कार सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। पहले परिवार से लेकर पूरे समाज तक ये संस्कार मायने रखते हैं। मानव जीवन सिर्फ खाने पीने और ऐश आराम करने के लिए नहीं होता। ऐसे मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच इस्तांबुल में हुई शांति वार्ता बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। अफगान तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में कहा कि इस वार्ता के असफल रहने की मुख्य वजह पाकिस्तान का गैर जिम्मेदार और असहयोगी रवैया था। मुजाहिद ने बताया कि अफगान प्रतिनिधिमंडल ने 2 दिनों तक पाकिस्तानी प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की। अफगान पक्ष ने वार्ता में सकारात्मक दृष्टिकोण और रचनात्मक परिणाम की उम्मीद के साथ भाग लिया था, लेकिन उनके मुताबिक पाकिस्तान ने वार्ता के दौरान सारी सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियां अफगान सरकार पर डालने की कोशिश की और खुद किसी भी स्तर पर जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 के बाद उत्पन्न ट्रॉफी विवाद को सुलझाने के लिए विशेष समिति गठन की है। टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस समिति का नेतृत्व ओमान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन पंकज खिमजी करेंगे। खिमजी को दोनों क्रिकेट बोर्डों के नज़दीकी माना जाता है और वो पहले भी कई विवादों में मध्यस्थता कर चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई ने ये मुद्दा आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में उठाया, जिसके बाद वैश्विक संस्था ने पहली बार इस मसले में हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। विवाद की शुरुआत एशिया कप 2025 के फाइनल के बाद हुई, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख मोहसिन नकवी ने विजेता भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को ट्रॉफी देने की कोशिश की, लेकिन सूर्य कुमार ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सूर्य कुमार ने नकवी से ट्रॉफी स्वीकार नहीं की, क्योंकि नकवी पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं और भारत में आतंकवाद को समर्थन देने में उनकी भूमिका को लेकर आपत्ति जताई गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक सूर्य कुमार ने नकवी से ट्रॉफी स्वीकार नहीं की, क्योंकि नकवी पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं और भारत में आतंकवाद को समर्थन देने में उनकी भूमिका को लेकर आपत्ति जताई गई थी। इस पर नकवी ने कहा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष होने के नाते ट्रॉफी देने का अधिकार केवल उन्हीं को है।
टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस समिति का नेतृत्व ओमान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन पंकज खिमजी करेंगे। खिमजी को दोनों क्रिकेट बोर्डों की नज़दीकी माना जाता है और वो पहले भी कई विवादों में मध्यस्थता कर चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई ने ये मुद्दा आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में उठाया, जिसके बाद वैश्विक संस्था ने पहली बार इस मसले में हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। विवाद की शुरुआत एशिया कप 2025 के फाइनल के बाद हुई, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख मोहसिन नकवी ने विजेता भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को ट्रॉफी देने की कोशिश की। बॉलीवुड कपल विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने अपने पहले बच्चे एक बेटे को दुनिया में स्वागत किया है। हाल ही में जोड़े ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए यह खुशखबरी साझा की। विक्की और कैटरीना ने एक ग्रीटिंग कार्ड पोस्ट किया और कैप्शन में लिखा धन्य हो ओम। इस खबर के बाद साथ ही हस्तियों ने कमेंट सेक्शन में हार्दिक बधाई संदेशों की बाढ़ ला दी। बता दें, बॉलीवुड कपल विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने अपने पहले बच्चे एक बेटे को दुनिया में स्वागत किया है। हाल ही में इस जोड़े ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए यह खुशखबरी साझा की। विक्की और कैटरीना ने ग्रीटिंग कार्ड पोस्ट किया और कैप्शन में लिखा धन्य हो ओम। इस खबर के बाद साथ ही हस्तियों ने कमेंट सेक्शन में हार्दिक बधाई संदेशों की बाढ़ ला दी। आपको बता दें, बॉलीवुड कपल विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने विक्की और कैटरीना ने ग्रीटिंग कार्ड पोस्ट किया और कैप्शन में लिखा धन्य हो ओम। इस खबर के बाद साथ ही हस्तियों ने कमेंट सेक्शन में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।